गुप्ता सफलता कोचिंग सेंटर बिजुविगा। तो चलिए गाइस, हम आज आपको एनसीईआरटी पैटर्न ने क्लास 10 संसाधन विकास और उसके उपयोग के बारे में बताने वाले हैं। तो आगे पहले ये बता देते हैं कि संसाधन का कुल 3 वीडियो आएगा, ठीक है, यानी 3 पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट आज इंट्रोडक्शन बताते हैं संसाधन का, वर्गीकरण बताते हैं। सेकेंड में इसको हम आपको विकास के बारे में बताएंगे और थर्ड पार्ट आपका आएगा संसाधन का उपयोग के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जानने का थोड़ा कोशिश करते हैं कि आखिर संसाधन है क्या। तो 10 वाले बच्चों, आप जो भी हैं आप अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जो बोलेंगे उसको जरूर एक बार आप नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। तो संसाधन के बारे में चलते हैं कि संसाधन क्या है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तु संसाधन है। याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा लॉजिक पकड़ना है आपको कि संसाधन किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आंसर देना है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर आप चलिए कि एक नेक्स्ट आपको देते हैं इसका इंट्रोडक्शन। संसाधन कहते हैं किसे हैं, याद रखिएगा। संसाधन वह पदार्थ हैं, ठीक है, संसाधन पदार्थ है। संसाधन वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरे, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन संसाधन का। तो ध्यान से देखना है आपको कि जिसमें वजन हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, या तो जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करती हो, तो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में जाते हैं कि जैसे आपको देखिए आज हमें यूज करने का मौका मिला मार्कर को, तो इसको हम लोग संसाधन कहेंगे। इसी प्रकार आप जो कैमरा देख रहे हैं उससे आप यूज कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप यह भी एक संसाधन हो गया। इसी प्रकार हम बोर्ड पर लिखें, थोड़ा टाइप किए, लिखें इस पर, तो उसे हम भी एक संसाधन कहते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण आज बात कर रहे हैं, विकास का बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन का आधार आपको बताया गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का आधार बताइए। तो देखिए बच्चों, किसी को भी हम बांटते हैं, ठीक है, किसी को बांटने के लिए हमें आधार बहुत जरूरी है। हम आधार जानते हैं और उसी आधार पर बच्चों मतलब कुछ भी वस्तुओं को बांटते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ को हो, तो उसी के प्रकार, उसी के आधार पर हम वस्तुओं को या पदार्थ को बांटते हैं। एग्जाम्पल में आप समझिए, अगर मान लेते हैं कि मैं एक मतलब कोचिंग वाला हूं और दूसरा कोचिंग से, ठीक है, मैं दूसरा कोचिंग से क्या करने वाला हूं, कंपटीशन करने वाले हैं, ठीक है। और भी किस क्षेत्र में, तो पढ़ाई का क्षेत्र में। देखिए हम आधार जान गए, क्यों, पढ़ाई का क्षेत्र में कंपटीशन होने वाला है 2 कोचिंग का आपस में। तो आप क्या करेंगे, हम अपना कोचिंग में क्या करेंगे, जो पढ़ने वाला लड़का या लड़कियां, छात्र जो भी हैं, तो उसे क्या करेंगे, एक आधार देंगे। एक आधार के मकसद से बांटेंगे कि आप लोग को यह बैच को अलग कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का एक कुछ दिन में कंपटीशन होने वाला है। तो क्या करेंगे, पढ़ने वाला लड़का को उसमें से बच्चा को निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यह आधार हो गया। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि मैं अब कुछ क्रिकेट मैच खिला रहा हूँ, कोई दूसरा कॉलेज से मैं क्रिकेट मैच खिला रहा हूँ, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, बच्चन को किस प्रकार आधार पर बांटेंगे, तो बच्चा को बोलेंगे कि इसमें जो जो खेलने में निपुण है, आगे है, वह उसके आधार पर अब बच्चा को हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि जो बच्चा को हम खेलने के लिए या तो जो बच्चा हम पढ़ने के लिए बांटे हैं, दोनों बच्चा सेम है, या हो सकता है लेकिन पूरा तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा खेलने में भी एक्सपर्ट हो और पढ़ने में भी एक्सपर्ट हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसके पीछे में जो पढ़ने में एक्सपर्ट होगा वह खेलने में थोड़ा पीछे होगा, जो खेलने में एक्सपर्ट होगा वह थोड़ा पढ़ने में आगे होगा। मतलब मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि दोनों, लेकिन कभी कभी आपको तुलनात्मक से दोनों एक ही व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसका एक आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका। छोड़िए हटाइए, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा कॉलेज से मेरा कोचिंग से एक कॉलेज से भिड़ंत होने वाला है, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, फुटबॉल का मैच होने वाला है। तो फुटबॉल का मैच होने वाला है तो हम उसी के आधार पर ना बांटेंगे कि फुटबॉल खेलने वाला बच्चा कौन है, उसको अब एक आधार दे दिए, उस आधार पर हम बांट दिए। ऐसा तो अब नहीं है कि पढ़ने वाला भी बच्चा अब क्रिकेट खेलने वाला बच्चा वह भी चला गया फुटबॉल में, ऐसा तो नहीं होगा। तो यह एक आधार हो गया। तो याद रखना है कि हम किसी को भी बांटते हैं तो एक आधार होता है, ठीक है। जैसे अब हम संसाधन को फर्स्ट में आपको बांटे हैं कि संसाधन को बांटे हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होते हैं? तो आपको देखिए यहाँ पर लिखे हैं जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैव संसाधन किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वैसा संसाधन, ठीक है, वैसा संसाधन जो मनुष्य अथवा मनुष्यों को द्वारा उत्पन्न किए गए हैं हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम चलते हैं, जैसे देखिए मनुष्य अथवा या तो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, जैसे अगर हम बात करते हैं मनुष्य खुद हो गया, मनुष्य खुद एक मनुष्य का उत्पन्न करता है, ठीक है, जब शादी ब्याह हो जाता है तो। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं प्राणी जगत हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये सब कौन सा हो गया? जैव संसाधन। अजैव का मतलब समझिएगा कि वैसा संसाधन जो निर्जीवों के चीज़ों के द्वारा उत्पन्न होता हो, अर्थात मरे हुए चीज़ों के द्वारा उत्पन्न किया जाता हो, तो उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गया चट्टान, खनिज, धातु, तो यह आपका क्या हो गया? अजैव संसाधन की ओर चलेंगे। इसके बाद फिर आप आइए कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यह भी आगे हम जानने की प्रयास करते हैं कि समाप्यता को ही पुनः पूर्ति भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समाप्यता को ही पुनः पूर्ति के आधार पर, अगर प्रश्न ऐसा भी आएगा कि बताइए पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसका आंसर दीजिएगा 2 प्रकार के। एक आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान से, यह आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, समाप्यता भी बोला जाता है और पुनः पूर्ति भी बोला जाता है। कभी कभी पूर्ण पूर्ति पूछ देता है, कभी कभी आपको समाप्यता पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि पूर्ण पूर्ति से आप समझ गए होंगे, पूर्ण पूर्ति यानी पुनः उसकी पूर्ति करने वाली। ठीक है, तो उसे हम लोग पुण्य पूर्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि नवीकरणीय अनवीकरणीय का डिफिनेशन की जानने का प्रयास करते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। याद रखिएगा, वैसा संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होगा तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम देखिए ऑक्सीजन अभी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फिर पीछे से ऑक्सीजन आ रहा, यानी ऑक्सीजन खत्म होने की चांस बहुत कम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा का, धूप की बात करते हैं, धूप खत्म होने की बात है, बहुत कम चांस है। इसी प्रकार अगर जल की बात करते हैं तो जल तो वर्तमान में भी खत्म होने की चांस नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय। याद रखिएगा, जो संसाधन खत्म होने पर कगार पर नहीं है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अनवीकरणीय संसाधन का हो जाएगा। एग्जाम्पल भी और डिफिनेशन भी कि वैसा संसाधन जो पुनः मतलब वह कुछ दिनों में या कुछ आने वाले समयों में खत्म होने का कगार पर हो, तो उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। जैसे आप देखिए, जैसे हम कोयला ले लेते हैं, तो कोयला क्या है कि कभी ना कभी किसी दिन आने में वह खत्म ही हो जाएगा। जैसे आप देखिए पेट्रोलियम, जैसे हम पेट्रोल को मोटरसाइकिल में दे दिए, उसको यूज कर लिए, तो क्या फिर जो धुआं निकला पेट्रोल से, उससे क्या फिर पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार क्या हो गया, जो खत्म होने की कगार पर रहेगा संसाधन, उसको अनवीकरणीय संसाधन में रखिएगा, और जो खत्म नहीं होने के कगार पर रहेगा उसको आप लोग नवीकरणीय संसाधन में रखिएगा। बच्चा यही गलती कर लेता है, जैव अजैव नहीं समझ पाता है सही से। नवीकरणीय ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित में बताइए कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो बच्चा वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि शायद क्या बताएं। इसलिए बच्चों सही से वीडियो को देखो और सही से आप अपना एक नोट बनाइए, जो भी बोल रहे हैं उसको आप नोट करते चल जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इसका एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट, इसका भी एग्जाम्पल कंप्लीट। इसका बाद आपका होता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों कि स्वामित्व है क्या? ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। अब कितना संसाधन डेवलप करने के लिए व्यक्तियों ने क्या किया? अपना अधिकार बना लिया। ठीक है, संसाधन विकास के लिए। तो याद रखना कि संसाधन को, स्वामित्व को हम लोग क्या बोले थे? अधिकार। कभी कभी प्रश्न पूछा क्या जाएगा कि अधिकार के आधार पर। ठीक है, आधार आपको बताएं क्यों बांटा जाता है? अधिकार के आधार पर या तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो जानिए बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पॉइंट फर्स्ट में व्यक्तिगत संसाधन, सेकेंड में सामुदायिक संसाधन,
थर्ड में राष्ट्रीय संसाधन और फोर में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ओके, अब देखिए इसका डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिस पर व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यह पेन है, यह पेन है, यह पेन मेरा है ना, क्या आपका है? मेरा है, तो इस पर मेरा अधिकार हो गया, तो यह आपका हो गया कौन सा संसाधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। इसी प्रकार यह बोर्ड ले लिए, तो यह आपका व्हाइट बोर्ड है, तो यह बोर्ड पर अधिकार किसका है जी? मेरा है, तो यह आपका मतलब कौन सा हो गया संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में आप कहिए तो नोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया बोर्ड हो गया, इसके बाद फिर आपका पेन हो गया, कॉपी कलम, ठीक है, शर्ट फुल पैंट सब ले लीजिए, इसमें आपका किसका आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वो ऐसा संसाधन जिसमें समूहों का अधिकार हो, ठीक है, समूह या समुदाय का अधिकार हो। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि समूह का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिसमें बहुत सारे लोगों का अधिकार हो, ठीक है, एक आदमी का अधिकार नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हम बात करते हैं, यहीं पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे आपका हो गया शमशान घाट, ठीक है, शमशान घाट। इसके बाद फिर एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पता नहीं चलेगा, एडजस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हो गया शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो ये आपका हो गया मस्जिद हो गया आपका। इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की ओर से समझिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि शमशान घाट है और उसमें क्या हुआ कि शमशान घाट में आप लोग जानते ही हैं कि शमशान घाट में व्यक्तियों यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसमें को जलाया जाता है शमशान घाट में, और वहाँ पर जाएगा और कुछ लोग बोलेगा कि नहीं नहीं ये सिर्फ मेरा ही व्यक्ति मरा जाएगा, इस पर अपना अधिकार कब्जा करने का कोशिश करेगा, तो वह लड़का मार खाने का कोशिश करता है या कर रहा है। या तो मानो कि आप मंदिर है, आप मंदिर बनाएं, सार्वजनिक है, ठीक है, सार्वजनिक है यह, तो मंदिर आप क्या किए? बनाए। अब बनाने के बाद बोलिएगा यह मंदिर में हम सिर्फ अकेले ही पूजा करेंगे, तो फिर भैया आप मंदिर बनाए तो फिर आपको अपना घर में बना लीजिए ना, फिर बाहर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मंदिर को बना दिए और उसमें प्रतिमा लगा दिए और लोग वहाँ पहले से पूजा करते आ रहे, आप उसको बड़ा आकार दे दिए और लोग आप बोलिएगा नहीं इसमें जब भी पूजा करेंगे हम, तो फिर आप क्या हो गया? वह व्यक्ति मार खाने का चाल कर रहा है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तो फिर से आपको बताते हैं, जैसे आपको मेला हो गया और जैसे मेला लगा दिए तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, ठीक है, बहुत सारे समूह रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। समझ गए होंगे सामुदायिक संसाधन का मतलब। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो सही से समझिएगा, नोट करते जाइएगा हर पॉइंट, समझिए इसका डिफिनेशन राष्ट्रीय का कि वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का कब्जा हो। जी बच्चों, वैसा संसाधन जो जिस पर राष्ट्र का कब्जा हो तो उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि राष्ट्र का कब्जा, जैसे अब आपका माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जैसे भारत है, तो भारत में सभी लोग रह रहे हैं अपना अपना घरों में, तो इस यह भी आपका राष्ट्रीय संसाधन है कल जी। यस बच्चों, तो आप जान लीजिए कि आप जिस घर में भी रह रहे हैं ना, वो आपकी संपत्ति नहीं है, ये तो सरकार आपको रहने के लिए दे दिया। संतुलन आप सर्टिफाइड करने के लिए क्या कर लिए? एक कागज़ बना लिया, आप संतुष्ट हो गए कि यह मेरा ज़मीन है, ठीक है। अब देखिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि कैसे। अगर मान लेते हैं कि यह आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ से क्या किया सरकार जो है से 4 लाइन रास्ता निकाल दिया, ठीक है। ये आपका घर है, सरकार क्या किया, ये आपका रास्ता निकाल दिया, इस प्रकार का आपका 4 लाइन सड़क हो गया, ये आपका 4 लाइन सड़क है। तो सरकार आपसे पूछेगा कि बोला हमको दो, नहीं अप्लाई करेगा, कभी नहीं। सरकार क्या करेगा? अपना 4 लाइन अपना काम चालू करते चल जाएगा, इसका जो है यह सरकार इतना ज़मीन आपका ले लेगा। हाँ, आप सरकार से दरख्वास्त कीजिएगा, सरकार के पास जाइएगा, अपना दुख दर्द सुनाइएगा, तो सरकार उसके बदले क्या करेगा? आपको मुआवजा दे देगा, कुछ पैसे आपको दे देगा ताकि आप सर्टिफाइड रहिए, संतुलन रहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल में समझते हैं बच्चों, छोड़ो हटाओ, एक एग्जाम्पल नहीं समझे, दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप कि देखिए अगर मान लेते हैं कि आपका घर है, ठीक है, फिर आपका घर ही का ले लेते हैं चर्चा। ये आपका घर है और इसमें क्या मिल गया ना, इसमें खुदाई किए आप, तो खुदाई करने के बाद आपको क्या हो गया? जब खुदाई आप जब किए तो इसमें क्या किए? इसमें एक कुआं निकल गया जो बहुत सारा पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल है, बहुत सारा पेट्रोलियम निकल गया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि यह घर आपका हो जाएगा? आपका घर से निकाल दिया जाएगा?
और कब्जा कौन कर देगा? तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र कब्जा कर लेगा आपको कहीं। हाँ, अब बोलिएगा कि हमको निकाल दिया जाएगा तो हमको कहाँ रखा जाएगा? तो उसके बदले आपको एक मकान दे दिया जाएगा, ठीक है, वह भी सरकार को अनुग्रह करने पर, यानी विनती करने पर, ठीक है। तो याद समझ में आ गया कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर चलिए एक और डिफिनेशन आपको चलते हैं, ठीक है बच्चों। कि देखिए 2 डिफिनेशन, तीसरा डिफिनेशन चलते हैं कि जैसे अब यह देखिए भारत का हम जो निचला है, भारत का हम निचला हिस्सा ले लिए, ठीक है। देखिए यह भारत का निचला हिस्सा हो गया, यह आपका राष्ट्रीय संसाधन हो गया। और देखिए जैसे हम जानते हैं कि यह भारत का निचला हिस्सा हो गया जिसमें समुद्र है, एक हिस्सा और ले लेते हैं। तो देखिए यह जो भारत का जो राष्ट्रीय है, भारत का प्रश्न यह आता है कि जो भारत का आप राष्ट्रीय बोले तो कितना है, मतलब राष्ट्रीय, ठीक है। तो भारत से, यानी भारत से करीब अगर बात करते हैं तो भारत से करीब करते हैं 12 नॉटिकल, याद रखिएगा 12 नॉटिकल। भारत से अगर दूरी बात करते हैं तो 12 नॉटिकल। तो भारत से दूरी की बात करते हैं तो नॉटिकल का मतलब समझें आगे। देखिए नॉटिकल कहते हैं किससे? नॉटिकल माइल बोला जाता है। नॉटिकल माइल क्या है? जिस तरह का हम दूरी नापते हैं, जिस तरह के हम कपड़ा को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, समय को मापने के लिए हम सेकेंड का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार समुद्र को यानी पानी को मापने के लिए तो हम क्या कहते हैं, समुद्र का जो होता है पानी, यानी समुद्र का पानी जो आप है वो उसको आपको नापना है। ऐसे हम तेल को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते थे, समुद्र का पानी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज नॉटिकल माइल, याद रखिएगा नॉटिकल। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि 12 नॉटिकल का अंदर जो भी मिल जाएगा, ठीक है, समुद्र के बाद, ठीक है, ये आप देखिए निचला हिस्सा है, सही से समझिएगा, निचला हिस्सा ये आपका है भारत का मैप का निचला हिस्सा, जो आप जानते हैं कि यहाँ श्रीलंका है। तो इसमें से 12 मील नॉटिकल माइल, तो 12 नॉटिकल माइल के पास जो भी मिल जाएगा सब किसका अधिकार होगा? राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार होगा। समझ गए बच्चों? तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था। अब समझिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। समझिएगा, अब नोट कीजिए इसको कि वैसा संसाधन जो राष्ट्र का कब्जा नहीं हो, जी हाँ, वैसा संसाधन जो राष्ट्र का कब्जा नहीं हो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए फिर भी एक बार भारत का मैप लेते हैं, निचला हिस्सा, ये आपका भारत का मैप हो गया। आपको बताएं अभी कि जैसे भारत का मैप है, तो जैसे आप देखे होंगे भारत का मैप में कि जो आपका पृथ्वी है, हम लोग का जो पृथ्वी है उस पर मतलब कितना पृथ्वी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यह मान लेते हैं पानी है, यह क्या है, यह पानी है, वाटर है, ठीक है। तो पूरा आपका जो ज़मीन है, आप लोग जानते हैं कि पूरा जो ज़मीन है कुल मिलाकर 71% आपका जल है, और ज़मीन की बात करें तो 29% जमीन है, और यही 29% ही राष्ट्रीय अधिकार है, ठीक है, और 71 में आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा गया है। अब देखिए भारत से करीब 200, ठीक है, याद रखिएगा 200, भारत से करीब, यह आपको तो बताए थे कि 12 नॉटिकल माइल, लेकिन याद रखना है कि 212 के बाद 200 किलोमीटर, ठीक है, या नॉटिकल माइल 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन मिलता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी जो सीमा क्षेत्र, जैसे अगर मान लेते हैं कि अब पानी आपका इधर है, अगर दूसरा जहाज आने का प्रयास करता है, मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान का जहाज है, ठीक है, और वह आने का प्रयास कर रहा है, कहा हिलने का प्रयास कर रहा है, तो 200 तक वह मतलब भारत का जो क्षेत्र है अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर अगर नहीं है तो इसको कुछ नहीं कहेगा। अगर इसके बाद अगर इसको देखा गया, मतलब उसके पहले इसको अगर देखा गया तो इस पर तुरंत आक्रमण करने का प्रयास किया जाएगा कि तुम मेरा क्षेत्र में हिल गया है इसलिए तुमको हम आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो यह आपका हो गया। तो यह समझ गए कि जो 12 नॉटिकल माइल से, ठीक है, यानी 200 के पहले नहीं होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, तो उसे हम लोग मतलब राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, और जहां बाद में आ गया उधर पीछे आ जाएगा तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। तो इसका यही एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको चलते हैं कि देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपलब्धता नोट कर दिएगा कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव कृत संसाधन, प्राकृतिक परत संसाधन और मानव कृत संसाधन। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ये आप बहुत बार पढ़े होंगे,
ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, पांचवा छठा सातवां सब में पढ़े होंगे आप। तो प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन है जो संसाधन मानव नहीं बल्कि प्रकृति का देन हो, यानी मान लो कि इंसान बनाना संभव नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। अब ऐसा संसाधन जो मानव बनाता हो उसे हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की ओर से हम समझते हैं तो प्राकृतिक संसाधन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया जंगल हो गया, जंगल मतलब प्रकृति का देन है। पेड़ पौधे, जैसे हम पेड़ पौधे रोपेंगे लेकिन उसका जो कर्म है वह एक प्राकृतिक होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका ले लेते हैं, नदी ले लेते हैं, पहाड़ ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका भी हम नोट भी कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इसका एग्जाम्पल कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मानव में, जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन हो, तो जैसे हो गया बस हो गया, इसका एग्जाम्पल बस हो गया, टेम्पू हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये सब एक प्रकार का संसाधन है। हवाई जहाज हो गया, तो यह आपको कौन सा हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया। आज हम आपको लिख रहे हैं पेन, तो यह मानव ने बनाया है, तो इस मानवीय हो गया। आप देख रहे हैं मोबाइल या कैमरा में या लैपटॉप में, तो ये आपका कौन सा संसाधन हो जाएगा, मानवीय संसाधन। और यहाँ पर एक और चलते हैं कि देखिए विकास, अब समझिए यहाँ कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर, विकास का मतलब समझिए आगे डेवलपमेंट। अब पूछा जाएगा कि डेवलप जो किया इंसान, मानव जो किया है वह कितने मतलब किस आधार पर किया है, डेवलप जो है वह कितने आधार पर बांटा गया। तो डेवलप यानी विकास 3 आधार पर बांटा गया साधन है। इसको हम लोग बाद में चलेंगे, तब तक का या आप रिवीजन कीजिए इसको नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि विकास के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन होता है, संभावी, विकसित और संचित कोष। इसका डिफिनेशन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर वीडियो को अगर अच्छा लगेगा आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।